टीम के रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने इस्तीफा दे दिया है। पतली गली से निकल गए हैं जनाब गिलेस्पी साहब भी। उन्होंने कहा कि भाईजान आप हमें माफ करें, आपका बोर्ड बड़ा शानदार है, आपकी टीम इतनी लाजवाब है, हमारा उतना कोई कैलिबर है नहीं कि हम आपकी जो कोचिंग कर सकें। जेसन गिलेस्पी ने कहा भाड़ में ही जाओ तुम यार, पैसा तुम्हारे पास है नहीं मुझे देने के लिए, पैसे भी नहीं देते ये। जेसन गिलेस्पी ने ये भूला नहीं है, लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूं। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये रवायत रही है कि अपने किसी भी फैसले के ऊपर वो कारबंद नहीं रहते। जिसको भी जो ओहदा मिलता है, चाहे उसको 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हो, 3 साल के लिए, वो बामुश्किल 1 साल चल पाता है। गैरी कर्स्टन और फिर उसके बाद अब जेसन गिलेस्पी, ये आपको नहीं लगता कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज बड़ा खराब जा रहा है? 8 माह बाद दोनों कोच फारिग हो चुके हैं, तो पाकिस्तान को शायद ये गैर मुल्की कोच रास नहीं आ रहा है। और अब आपको जाहिर है गैर मुल्की कोच इसलिए भी बड़े गैर मुल्की कोच इसलिए भी नहीं मिलते कि वो इतनी लीग्स में कर रहे होते हैं, तो आपको बड़े कोचेस मिलना जरा मुश्किल हो जाता है। और अब ये दोनों फारिग हो गए तो पाकिस्तान को रिलाई करना पड़ेगा अपने लोकल प्लेयर्स पर। मैसेज नहीं है हमारी क्रिकेट के लिए, लेकिन अब वही बात आ गई, हम स्टेबल कब करेंगे? जब हम स्टेबल करने लगते हैं, कोच चला जाता है, सिलेक्टर चेंज हो जाता है, कप्तान चेंज कर देता है, टीम चेंज कर दी जाती है, शहीन को, नसीम को, किसी को भी रेस्ट करा दिया जाता है, कमेटी भी बदल देते हैं। मतलब वही मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये है खामद का मतलब स्टेबल नहीं होना चाह रहे। अगर आपके फॉरेन कोचेस इस तरह अपनी टीम को छोड़कर वो जाते रहे, क्योंकि आपने तो उनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो है वो पूरी करनी थी, वो तो आपने रखी हुई थी। बस इस किस्म की सूरत हाल होती रहेंगी। हमारे वही आपने मतलब के लोग, मतलब यानी क्रिकेटर आके बैठ जाएंगे, चापलूसियां चलती रहेंगी, ड्रामेबाजियां चलती रहेंगी, मैरिड वेरिड का कोई फायदा नहीं है, मर्जी के लोग आएंगे, इसी तरीके से आपकी क्रिकेट चलती रहेगी। T20 में 7वें नंबर पे है, और फॉर्मेट में जो आपका हाल चेक कर लो क्या है, टेस्ट क्रिकेट का आपका हाल क्या है। तो हमारी क्रिकेट जो हालात चल रहे हैं ना, वो क्रिकेटर्स नहीं, ये बोर्ड में जो लोग आके बैठ जाते हैं ना, इनकी वजह से हमारी क्रिकेट बर्बाद होती है। तमाशा हो रहा है तमाशा। जब ब्यूरोक्रेट्स जो है ना क्रिकेट संभालेंगे तो ये रोज के तमाशे रोज होंगे। मैंने तो जब ये अपॉइंट हुए थे ना गैरी कर्स्टन और गिलेस्पी 3-3 साल के लिए, तो मैंने कहा था अगर ये 6-6 महीने निकाल गए तो मैं मिठाई खिलाऊंगा सबको। पाकिस्तान की तारीख में भी आपने बहुत सारों के नाम लिए, ये कोच, वो कोच, फलाना कोच। आप काश पाकिस्तान के चेयरमैनों के भी नाम लेना शुरू करते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर सुबह मैं नाम यहाँ नजर आया तो समझ लेना मैं कहीं और हूँगा। आज से चंद महीने पहले मोहसिन नकवी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये दुनिया को बताया कि मैंने फैसला कर लिया है कि गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी अब हम गोरों के साथ जाएंगे और ये करेंगे, फला करेंगे, क्रिकेट हमारी अच्छी हो जाएगी, ये हो जाएगी। मैंने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट को सुधारने की जिम्मेदारी इनको दे दी है। बाहर के फॉरेनर्स होते हैं, ये मेरिट के होते हैं, प्लस जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पे चलना चाहते हैं और ये आपकी सुनते नहीं है, तो आपके कबीले सिस्टम जो है वो फिर परेशान होते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं बाहर कर दो। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है ना वो टैग लग जाएगा कि यहाँ पर कोई भी फॉरेन कोच अगर आता है तो वो अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर वो पूरी करवा के वो अपना सफर जारी रखता है, तो इन दी मेन टाइम कोई भी ऐसा इशू आ जाएगा उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनसे किनारा कशी कर लेगा। जब मिकी आर्थर को हटाया था ना, तो जब भी यही बात हुई थी कि शायद अब कोई फॉरेन कोच नहीं आएगा। अभी ये दोनों हटे हैं, आप देख लेना, अब ये जाएंगे, इन्हें दूसरे मुल्कों से ऑफर होगी, फ्रेंचाइज क्रिकेट की ऑफर होगी। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में झटके मिले, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक और झटका लग गया कि रेड बॉल कोच पाकिस्तान के जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान टीम से कोचिंग करने से साफ साफ मना कर दिया और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान टीम को पूरी तरीके से बर्बादी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका में जिस तरह से इन लोगों ने, मतलब साउथ अफ्रीका की टीम ने इन पाकिस्तानियों को इतनी बुरी तरीके से हराया, मतलब पाकिस्तान पूरी तरीके से अब क्रिकेट में भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता हुआ नजर आ रहा है। तमाशा हो रहा है तमाशा। जब ब्यूरोक्रेट्स जो है ना क्रिकेट संभालेंगे तो ये रोज के तमाशे रोज होंगे। मैंने तो जब ये अपॉइंट हुए थे ना गैरी कर्स्टन और गिलेस्पी 3-3 साल के लिए, तो मैंने कहा था अगर ये 6-6 महीने निकाल गए तो मैं मिठाई खिलाऊंगा सबको। पाकिस्तान की तारीख में भी आपने बहुत सारों के नाम लिए, ये कोच, वो कोच, फलाना कोच। आप काश पाकिस्तान के चेयरमैनों के भी नाम लेना शुरू करते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर सुबह मैं नाम यहाँ नजर आया तो समझ लेना मैं कहीं और हूँगा। तो ये जो चेयरमैन आया ना इस दफा, ये पाकिस्तान की तारीख का तारीखी चेयरमैन आया, जो हर दूसरे दिन जो है ना एक नए बंदे को पाकिस्तान की क्रिकेट हवाले कर देता है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना, ये परचून की दुकान है। जब सर्दियां आती है, वो रेडी वाला आता है, हमारे बचपन में आता था, वो एक लगाया होता था, उसमें कोयले से होते थे, साइड में मूंगफलियां होती थी। तो ये आपने रेडी एक लगा दिया ना, देखें पूरी दुनिया में ना, पूरी दुनिया अगर आप उठा के देखें ना, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि कोई फ्रेंचाइज का कोई ऐसा बंदा जिसके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, वो जो है किसी भी सूरत में क्रिकेट बोर्ड के साथ
किसी भी सूरत में हो। मैं आपको पहली मिसाल देता हूं, माइंड ना कीजिएगा, सरफराज अहमद की। पाकिस्तान का मेरी नजर में इमरान खान के बाद सबसे अच्छा कोच कैप्टन। मैसेज नहीं है हमारी क्रिकेट के लिए, लेकिन अब वही बात आ गई, हम स्टेबल कब करेंगे? जब हम स्टेबल करने लगते हैं, कोच चला जाता है, सिलेक्टर चेंज हो जाता है, कप्तान चेंज कर देता है, टीम चेंज कर दी जाती है, शहीन को, नसीम को, किसी को भी रस करा दिया जाता है, कमेटी भी बदल देते हैं। मतलब वही मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये है, खालिद का मतलब हम स्टेबल नहीं होना चाह रहे। हम देखिए, अब कॉम्बिनेशन जेसन ग्लेसी को समझ आ गया कि हमारा स्पिन अटैक क्या कर सकता, हमारे बैटर क्या कर सकते थे। बड़ा ये मैं एज ए क्रिकेटर को ये अच्छा मैसेज नहीं है। अगर देखें हम साहब, बात वही, अगर आकिब भाई ने आना था तो यहाँ पे सिलेक्शन को छोड़ दे, अभी भी मैं कहता हूँ यहाँ से छोड़ दे, या फुल फ्लैश जो है ना वो कोचिंग की तरफ आ जाए। देखिए जब आप 5-4 चीजें ले लेते हैं ना, अब सब कामयाब कोई नहीं। एग्जाम्पल हमारे पास दे रहे, कौन कामयाब हुआ मुझे आप बता दें अभी तक? सिलेक्टर भी, कोच भी, हर एक चीज कामयाब, वो ग्रेट था बंदा, वो मैनेजर था। अगर आपके फॉरेन कोचेस इस तरह अपनी टीम को छोड़कर वो जाते रहे, क्योंकि आपने तो उनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो है वो पूरी करनी थी, वो तो आपने रखी हुई थी, मगर एट द एंड ऑफ द डे क्या ये एकदम ये जो लावा उबला है, वॉज इट बिकॉज के ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि जी हमें आकिब जावेद की शक्ल में एक लोकल कोच मिल गया है, पाकिस्तानी कोच मिल गया है, तो वी वांट टू गेट रिड ऑफ अपना हमारे जो फॉरेन कोचेज हैं उनसे हम किनारा कशी करना चाह रहे हैं। बट इट इज नॉट द मैटर ऑफ द फैक्ट। असल चीज ये है कि इंटरनेशनली आपकी एक रेपुटेशन होती है, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं, कुछ चीजों को आपने बड़े ही माइन्यूटली जो है वो आपने देखना पड़ता है। अब इस तरह की अगर हरकत होंगी तो फिर ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है ना वो टैग लग जाएगा कि यहाँ पर कोई भी फॉरेन कोच अगर आता है तो वो अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर वो पूरी करवा के वो अपना सफर जारी रखता है, तो इन द मीन टाइम कोई भी ऐसा इशू आ जाएगा उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनसे किनारा कशी कर लेगा। आज से चंद महीने पहले मोहसिन नकवी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये दुनिया को बताया कि मैंने फैसला कर लिया है कि गैरी कर्सन और जेसन गिलिस्पी अब हम गोरों के साथ जाएंगे और ये करेंगे, फला करेंगे, क्रिकेट हमारी अच्छी हो जाएगी, ये हो जाएगी, मैंने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट को सुधारने की जिम्मेदारी इनको दे दी है। अब मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि जाहिर सी बात है चैंपियंस ट्रॉफी पे पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के वो कहते हैं ना फ्रंट लाइन सोल्जर बने हुए हैं। लेकिन हकीकत बात ये है कि जितने मोहसिन नकवी ने यू टर्न मारे अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टेन्योर में, इसकी मिसालें भी दूर दूर तक नहीं मिलती। और अभी तो टेन्योर को 1 साल भी नहीं और इतने यू टर्न आ चुके हैं। सो टिम नीलसन लेटेस्ट विक्टिम बने, अभी 3.25 साल बाद आप सीरीज जीते। सीरीज जीतने की वजह 2 बॉलर्स थे, नुमान और साजिद, और तीसरे आकिब जावेद, और उनका प्लान, आकिब जावेद को प्रमोशन मिल गई, वो व्हाइट बॉल के कोच बन गए। साथ में जो नुमान और साजिद थे, नुमान को साउथ अफ्रीका के लिए सेलेक्ट कर लिया, साजिद को ड्रॉप कर दिया। फिर जाहिर सी बात है बैकरूम जो स्टाफ होता है उसका भी क्रेडिट होता है। सो जैसे हम वो सीरीज जीते तो जेसन गिलिस्पी से खटपट की खबरें आना शुरू हो गई थी। लेकिन टिम नीलसन जो कि अपने कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार कर रहे थे कि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा और 14 दिन बाद हमने टेस्ट मैच खेलना है साउथ अफ्रीका में, और वो उसकी तैयारी कर रहे थे, तो उनको बताया गया कि भाई साहब कौन सा रिन्यू कहां कर। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया जेसन गिलेस्पी के इस रिजाइन देने के बाद किस तरह से बौखलाई हुई है, जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि हमारे वहां सिस्टम स्टेबल ही नहीं है, चाहे चेयरमैन रहे, चाहे कोचिंग रहे, चाहे कोई भी रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। पहली बात तो इनका चेयरमैन हर 6 महीने पे, साल भर पे चेंज होता रहता है, तो इनके कोचिंग का क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं जेसन गिलेस्पी ने जिस तरह से इन पाकिस्तानी को मुंह पे थूका है, जिस तरह से उसने कहा है कि हम साउथ अफ्रीका टूर पर नहीं जाएंगे, और इसके बाद से तुरंत रिजाइन भी दे दिया, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बोर्ड के लिए, टीम के लिए कितनी बड़ी झटका है। अभी रिसेंट में जब इंग्लैंड का सीरीज हुआ था इनके वहां, तो इंग्लैंड उसमें पाकिस्तान की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था, इस वजह से क्योंकि जेसन गिलेस्पी ने उसमें कोचिंग किया था। लेकिन आपको बता दें कि उस जेसन गिलेस्पी का यह भी कहना है कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई सैलरी नहीं दिया जा रहा है, और पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब ग्रुपिंग के शिकार हैं। सब लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, बल्कि एकजुट होकर नहीं खेलते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान टीम का इस तरह से कंडीशन हुआ है। आपको अंदाजा हो सकता है कि अभी रिसेंट में चैंपियंस ट्रॉफी के झटके खा चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले, और अभी ये जेसन गिलेस्पी ने जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को झटके दिया है, पूरी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सपोज हो गया है। और पाकिस्तान टीम की प्रदर्शन जिस तरह से हो रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छोटे छोटे टीमों से हारते हैं।
जिम्बाब्वे से पहला ही ओडीआई मैच हारे थे, उसके बाद से T20 जब सीरीज हुआ था उसमें लास्ट मैच जिस तरह से हारे, मतलब पूरी तरीके से इनकी बैटिंग बॉलिंग सब एक्सपोज हो गई है। और इनका जो बाबर आजम है, जो इनको हाईली रेट करते हैं पाकिस्तानी मीडिया, वो तो पूरी तरीके से इनका नाक कटवा दिया है जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहा है। आप मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान टीम के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कितनी बड़ी मतलब नुकसान हुआ है जेसन गिलेस्पी जिस तरह से रिजाइन दिए हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोचिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि फॉरेनर जो हैं वो आने के लिए राजी नहीं होंगे जिस तरह से इनका रवैया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।